अब देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूस बीम। और ये कंटिन्यूस बीम अपने को जो छुड़ाना है वो बाय यूजिंग क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट। ये प्रॉब्लम्स मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या स्लोप डिफ्लेक्शन से भी छुड़ाए जा सकते, अदर फ्लेक्सिबिलिटी, कानी, स्टिफनेस मेथड्स, ये डिफरेंट मेथड्स जो है उससे भी छुड़ा सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर चैप्टर में अपने को क्लैपेरॉन्स थ्योरम ही यूज करना है। ओके, सो हियर ए कंटिन्यूस बीम ABC carrying a UDL over the span AB and a point load of 10 kilonewton acts at center of the span BC। यानी ABC ये कंटिन्यूस बीम है, बराबर है, और ये टाइप ऑफ लोड्स उस पर जो है वो दिए गए हैं। ड्रॉ SFD एंड BMD if AB and BC are equal to 4 meter. AB is 4 meter, BC is also 4 meter. So first thing is to draw the given continuous beam. Here the beam supported at A, B and C. This is A, B and C. Distance between this AB is given 4 meter, and here this distance is also given 4 meter BC. ये दोनों डिस्टेंस दिए गए। AB पर UDL है, UDL ओवर द स्पैन AB पर। मैग्नीट्यूड ऑफ UDL इज 5 किलो Newton meter, and a point load here it is 10 kilo Newton. So this is given problem for which we have to find SFD and BMD। पहले BMD बाद में SFD करेंगे अपन, है ना। BMD के बगैर SFD नहीं हो सकती, बताऊंगा मैं क्यों नहीं हो सकती। ओके, नाउ we have to use Clapeyron's theorem here. So I go for solution. Clapeyron's theorem, that we know MA L1 plus twice MB L1 plus L2 plus MC into L2 is equal to minus in the bracket 6A1 X1 bar and L1 plus 6A2 X2 bar divided by L2। So this is the mathematical statement given by Clapeyron। ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। अब इस इक्वेशन को ऑपरेट करना है। ओके, निकालना क्या है? MA MB MC मोमेंट निकालना है। ऑपरेट अगर करना है तो राइट हैंड साइड में A1 X1 A2 X2 ये क्या है? एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम when we consider simply supported beam separately, है ना। तो simply supported beam की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना आवश्यक है। So here first thing is BMD for SSB, ये अपनी पहली स्टेप रहेंगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर SSB। ओके, so here I consider the span AB कंसिडर करते हैं और UDL है ना। तो इसकी बेंडिंग मोमेंट ऑर्डिनेट हियर दिस पॉइंट आई कैन कंसिडर, C पॉइंट इज देयर, सेंटर में D पॉइंट अपन कंसिडर कर लेंगे फिलहाल। ओके, सो हियर रिएक्शन निकालना ये कोई आवश्यक नहीं है। सो हियर बेंडिंग मोमेंट
at A is equal to 0, bending moment at B is equal to 0, सिंपल सपोर्ट है, and bending moment at D point is equal to WL square by 8. Basic equation that we know. Simply supported beam carrying UDL over entire span. Okay, so W is given here 5. This is 5 kilonewton and meter. L is 4 meter and square of it divided by 8. बराबर है. So here it becomes positive, क्योंकि ये देगा बीम को ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा. So it is sagging, therefore it is positive. It is 10 kilonewton meter. Okay, so this is the bending moment, ordinate, and it is UDL. UDL अगर है तो पैराबोलिक कर्व बनेगा, है ना. So here bending moment diagram that I am going to sketch here. This is bending moment diagram. If I consider this is a datum line, और ये जो ऑर्डिनेट है ये है अपना 10 kilonewton and meter. ओके, अब इसके बाद अपन निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट ऑर्डिनेट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम BC. ये स्पैन हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम का. अब दूसरा ये जो स्पैन है BC, उसको भी अपन सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करने वाले हैं. सो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, देन पॉइंट लोड, और यहाँ पर है 10 kilonewton. ओके, इट इज 10 kilonewton. Then again bending moment means moment at B is equal to 0, moment at C is also equal to 0, और ये पॉइंट जो है इसको मैं फिलहाल नाम दे देता हूँ E. So here ME means bending moment at E, WL by 4. ओके, वो इक्वेशन है. या इक्वेशन अगर याद नहीं आ रहा है तो सिंपल है. ये 10 kilonewton है तो यहाँ पर रिएक्शन बनेगी 5, यहाँ पर बनेगी 5, है ना. और ये डिस्टेंस जो है ये 2 है, तो कहीं से भी इधर से 5 इंटू ये भी 2 है, 5 इंटू 2 करो 10, या तो फिर 5 इंटू 2 करो ये भी 10, बराबर है. या तो फिर WL by 4, ये इक्वेशन है. सो पुट हियर वैल्यूज. W is 10, L is 4 and divided by again 4, L 4. So it becomes plus 10 kilonewton meter. Okay, this is. ये हो गए दो वैल्यूज बेंडिंग मोमेंट. ये भी पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि ये जो है बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस. बीम फिर से ऐसी डिफ्लेक्ट होगी तो सैगिंग मोमेंट वी कंसीडर पॉजिटिव, हॉगिंग निगेटिव. ओके, सो हियर दीज आर दी मोमेंट्स. अभी बची हुई ये जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी कंप्लीट कर देता हूं मैं. दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. अब यहाँ का ऑर्डिनेट है 10 kilonewton और मीटर. ये पर मीटर नहीं है, मीटर. मोमेंट है ना, पर नहीं होगा. यूडीएल है तो पर आएगा, गलती से यहाँ पे आ गया था. ओके, these are the ordinate and it is positive bending moment diagram. हो गई सैगिंग वाली. अब अपन आगे बढ़ सकते हैं, ये इक्वेशन ऑपरेट कर सकते हैं. ओके, सो हियर टू ऑपरेट दिस इक्वेशन देयरफॉर अभी ये A1 X1 ये वैल्यूज मैं निकाल लेता हूँ इसमें एकदम से पुट न करते हुए. अदरवाइज यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं डायरेक्टली. ओके, वैसे ही पुट करेंगे, अननेसेसरी मैथमेटिकल स्टेप्स क्यों बढ़ाना. Okay, so here we know. अभी यहाँ पर ये A और C ये सिंपल सपोर्ट है और वो भी एंड में है. यदि एंड में सिंपल सपोर्ट होते हैं तब वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बिकम्स 0. बेंडिंग मोमेंट अपनी 0 होती है. सो मोमेंट एट A एंड मोमेंट एट C विल बी इक्वल टू 0. देयरफॉर MA is equal to MC and it is equal to 0. अब इस इक्वेशन में MA और MC ये 0 हो गए तो बचा सिर्फ यही बीच वाला.
ओके, देयरफॉर टू MB ऑफ L1 प्लस L2, L1 है 4, इधर का स्पैन, लेफ्ट हैंड साइड का स्पैन 4, राइट हैंड साइड वाला भी 4. सो हियर आई कैन राइट 4 प्लस 4 इज इक्वल टू, हो गया, माइनस, क्योंकि इस इक्वेशन में ओरिजिनली माइनस है, माइनस. अब यहां पर A1 6 इंटू A1 यानी एरिया ऑफ बेनियमिन डायग्राम ऑफ लेफ्ट साइड स्पैन, लेफ्ट साइड वाला जो स्पैन है उसका एरिया. पैराबोलिक डायग्राम का एरिया 2/3 बेस इंटू हाइट है ना, और ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट. ओके, सो एरिया अगर निकालना है तो 2/3 बेस है अपना 4, इस डायग्राम का ये बेस जो है यहां से यहां तक 4, और हाइट है 10 इंटू 10. ओके, मल्टीप्लाई बाय x1. अब इस डायग्राम का सेंट्रोइड कहां पर रहेगा, यहां पे रहेगा, है ना. तो ये जो है ये डिस्टेंस अपना रहेगा x1. ओके, x1 इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय L1 स्पैन कितना है 4, हो गया. देन इसी ब्रैकेट में प्लस फिर से 6 A2 एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया हाफ बेस इज 4 एंड हाइट इज 10, हाफ बेस इंटू हाइट. x2 बोले तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, और गिनना है इधर से, बराबर है, उधर से. अब इस ट्रायंगल का ये सिमेट्रिकल है ट्रायंगल, इसका सेंट्रॉइड कितना रहेगा, यहां से 2, क्योंकि ये 4 टोटल है ना, और ये सेंटर में पॉइंट लोड है. ओके, सो सेंटर विल बी एट 2 एंड so here when we solve this we will get the value of MB is equals to minus 8.75 किलो न्यूटन मीटर. ये होगी अपनी वैल्यू MB की, निकाल लिया अपन ने, हो गया. बेंडिंग मोमेंट हियर इट इज 0, बेंडिंग मोमेंट एट C इज आल्सो 0, bending moment here at center at B it is equals to 8.75. तो अपने को ऐसे ज्वाइन करना होगा, हो गया. एंड दिस इज निगेटिव, ये वैल्यू अपनी निगेटिव है. तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी मैंने कोई सुपर इम्पोज कर दिए. अगर सुपर इम्पोज कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है मोमेंट का ये कैंसिल हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव, और बची हुई मोमेंट ही बीम पर एक्ट होती है. तो उससे पता चल जाता है कि एक्चुअल मोमेंट कितनी है. अगर ये कंटिन्यूस बीम नहीं रहती तो मोमेंट यहाँ पर ये पूरी रहती थी 10, लेकिन अभी ये ट्रायंगल देखो घटा दिया है, तो इतनी ही हाइट बोले तो मोमेंट रहेगी, और यहाँ पे कितनी मोमेंट है 8.75, वो भी निगेटिव. ओके, अब यहाँ पे भी मोमेंट कम हो गई, अदरवाइज ये पूरी 10 रहती थी, थोड़ी मोमेंट कम हो गई, क्योंकि ये पोर्शन पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये कैंसिल हो गया, ये वाला. इसका मेन पर्पज यही है, इतना डिडक्ट हो गया और बची हुई मोमेंट उस बीम पर एक्ट हो रही. ओके, तो यहाँ पे अपन ने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ड्रॉ SFD एंड BMD. तो BMD हो गई अपनी. अब SFD निकालना है. SFD अगर निकालते हैं तो अपन स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो उसके लिए चाहिए रिएक्शन, है ना. और रिएक्शन जो चाहिए यह भी सिंपली सपोर्टेड बीम की नहीं चाहिए, ये अपने को चाहिए एज ए होल कंटिन्यूस बीम की. ओके, तो उसमें अभी क्या करेंगे, तो मैं अभी ये बीम जो है पहले तो SFD कैलकुलेशन. नेक्स्ट SFD के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो बीम है
इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं, ये एक और ये दूसरा पार्ट। इसी तरह करना होता है। अब ये है पॉइंट अपना ए, ये है सी, और ये जो बी है इसमें B1 करेंगे और ये B2 करेंगे। B है तो B1 और B2। यहां पर है यूडीएल और ये है पॉइंट लोड। ओके, अब यहां पर एक B पॉइंट पर मोमेंट है जो कंटिन्यूटी की वजह से डेवलप हुई है, और वो मोमेंट है हॉगिंग नेचर, निगेटिव है हॉगिंग नेचर। तो बीम को हॉगिंग शेप देने वाली है, तो हॉगिंग शेप दोनों तरफ देंगे वो। तो ये बीम जो है इधर वाली ये ऐसी डिफ्लेक्ट होंगी और ये बीम ऐसी डिफ्लेक्ट होगी, तो हॉगिंग बन गया क्योंकि ये -8.75 है अपना आंसर। ओके, अब ये इधर में और इधर में कैसे देंगे? ओके, सो हियर वी गिव मोमेंट, यहां पर इस तरह मोमेंट देंगे तो बीम को ये ऐसे शेप देगी वो, और ये इधर में अपने को ऐसे मोमेंट देना पड़ेगा ताकि बीम को ऐसे लिफ्ट कर सके, एंड दिस वैल्यू इज 8.75। ओके, अब ये दोनों बीम को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया अलग पार्ट, ये हो गया अलग, है ना। ये दोनों को सम अप करेंगे। सो रिएक्शंस हियर, इट इज रिएक्शन आर ए, दिस इज आर बी एंड 1, देन हियर रिएक्शन विल बी आर बी 2 एंड इट इज आर सी। बी में एक ही सपोर्ट है ये वाला आर बी, तो आर बी कैसे निकालेंगे? RB1 प्लस RB2, ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं वी विल गेट RB, एक रिएक्शन, बराबर है। सो हियर फॉर स्पैन AB1 स्पैन के लिए समेशन m इज इक्वल टू 0, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बराबर है। So taking moment about A, so here I write summation of moment about A is equal to 0, MA is equal to 0. तो इस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे, है ना। So here this UDL will give 5 into 4 meter total UDL, so like this, and it will rotate like this clockwise, so put positive. इसका सेंट्रोइड यहाँ से सेंट्रोइड रहेगा 2, ये डिस्टेंस 2 रहेगा यूडीएल का सेंट्रोइड, है ना। तो ये होगी मोमेंट गिवन बाय यूडीएल। इतनी ही बीम कंसीडर कर रहे हैं अपन। ओके, एक यूडीएल हो गया। अब यहाँ पर क्या है? ये रिएक्शन राइट हैंड रोटेट करेंगे तो ये हॉगिंग है, तो -RB1 इंटू 4, RB1 का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 4। अब इसी पार्ट AB1 में ये मोमेंट है, दैट मोमेंट इज here it is clockwise, so plus 8.75 equal to 0. When we solve this, we will get the value of RB1 12.18 किलो न्यूटन। ये होगी वैल्यू RB1 की वैल्यू। अब दूसरा इक्वेशन कंडीशन जो है summation my is equal to 0, algebraic sum of forces along y direction must be equal to 0. So here RA upward force, RB1 is also upward force, therefore both positive, यहाँ साइन नहीं है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये अपवर्ड है, माइनस डाउनवर्ड फोर्स कितना है? UDL, टोटल UDL 5 is the magnitude of UDL multiply by 2 multiply by 4 is the total UDL, बराबर है, and this should be equal to 0. अब ये जो है ये है समेशन FY। अगर FY है मीन्स अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन, तो फोर्सेस के सम कर रहे हैं। यदि फोर्सेस के सम कर रहे तो मोमेंट का क्या काम है ना। तो ये मोमेंट जो है, ये मोमेंट का ये इक्वेशन था, ये में
इसलिए मोमेंट आ गई पिक्चर में। लेकिन अभी ये फोर्स का इक्वेशन है ना, ये मोमेंट का है और ये फोर्स का है। फोर्स का होने की वजह से यहाँ पे मोमेंट नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पर RB1 की वैल्यू ये पुट कर दो तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RA। सो देयरफॉर RA इज इक्वल टू 7.82 किलो न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ RA। RA मिल गई। अब दूसरा स्पैन ये वाला वहां पर लेंगे। देन फॉर स्पैन B2 एंड C, ये वाला स्पैन B2C, इस बीम को, ये भी फिर से सिंपली सपोर्टेड बीम ही है। इन एडिशन टू दैट देयर इज मोमेंट, जिसकी वैल्यू पता है ना। फिर से रिएक्शन निकालेंगे। सो हियर समेशन m B2 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे अभी, है ना, ये रेफरेंस पॉइंट है। RB2 जो है B2 में से पास हो रहा है ना। हाँ, सो पहले फोर्सेस लेंगे, बाद में मोमेंट देखेंगे। ये फोर्स है अपना 10, बराबर है। सो हियर 10 into परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 10 इट इज 2 एंड 10 रोटेट करेगा ऐसे क्लॉकवाइज। ये 10 जो है ऐसे घुमाएगा तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये RC माइनस, क्योंकि RC जो है एक B पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ RC फ्रॉम B इट इज 4। ये 4 है, ओके, ये 4, हाँ, और ये 2 यह ऑलरेडी लिखा है, 2-3 बार अपन यूज भी कर दिया है, ओके। अभी ये पॉइंट पर मोमेंट है। ये मोमेंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। देयरफॉर -8.75 एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। जैसे ही ये सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RC। इट इज 2.81 किलो न्यूटन। हो गया, ये RC की वैल्यू मिल गई अपने को। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन Fi इज इक्वल टू 0 इसमें, तो RB2 अपवर्ड, RC also upward, RB2 upward, therefore positive, plus RC is positive क्योंकि upward है और downward force है 10 and equals to 0। इसमें भी ये जो मोमेंट है वो मोमेंट नहीं आएंगे क्योंकि इक्वेशन फोर्स का है। समेशन Fi इज इक्वल टू 0, मोमेंट नहीं आएगा उसमें, ओके। सिर्फ इसमें RC की वैल्यू पुट कर दो, वी विल गेट द आंसर। RB2 इज इक्वल्स टू 7.19 किलो न्यूटन हो गए। ये हो गए। देयरफॉर RA इज इक्वल्स टू, मैं पूरा एक बार लिख लेता हूं, RA इज इक्वल टू 7.82 किलो न्यूटन। RB इज इक्वल टू RB1 प्लस RB2, ये दोनों को जोड़ना होगा, ये एक और ये वैल्यू, ओके। सो इट इज इक्वल टू 19.37 किलो न्यूटन। देन RC इज इक्वल टू, RC की वैल्यू जस्ट वी हैव कंप्यूटेड 2.81 किलो न्यूटन। ये तीनों हो गए, एक ये और ये हो गए। अगर रिएक्शंस पता है तो आसानी से अपन SFD निकाल सकते हैं। ये क्या निकाला है अपन ने यहाँ पर, दिस इज BMD, ये बेंडिंग डायग्राम हो गई। अभी SFD निकालेंगे। SFD के लिए पहले अपने को डाटम लाइन चाहिए, डाटम लाइन निकाल लिया मैंने। ये रिएक्शंस की वैल्यू जो है मैं इसी में यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा फिर से बीम न कंस्ट्रक्ट करते हुए। तो हियर इट इज RA 7.82
RB 19.37 और RC 2.81। ये है RA की वैल्यू, ये RB की वैल्यू और ये RC की वैल्यू। इससे आप आसानी से अपन SFD कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये अपवर्ड है तो मोमेंट वी टेक सेक्शन हियर, यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया मैंने और लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस की सम करना है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। ये अपवर्ड फोर्स है, सो इट इज वी हैव टू मूव लाइक दिस, इट इज 7.82 मूव हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन बीम को कहाँ कट करना होगा, मैंने यहाँ कट करना, बी के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कट करेंगे और अलजेब्रिक सम करेंगे। तो अपने को ये अपवर्ड है ये, और डाउनवर्ड यूडीएल है। यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना है 5 इंटू 4 यानी 20 डाउनवर्ड है, बराबर है। देयरफॉर हियर वी हैव टू मूव लाइक दिस। बराबर है। यूडीएल होने की वजह से यहाँ पे इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है ऐसी। ओके, अब मैं ये सेक्शन जो है बीम को राइट साइड में कट करूंगा, बी के राइट साइड में कट कर दिए और सभी फोर्सेस को जोड़ दिए, बराबर है। अब यहां तक तो आ ही गए थे, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स है, ओके, वही सिर्फ ऐड होगा, ये माइनस है और यहाँ पर ये अपवर्ड है। अपवर्ड कितना है 19.37 है ना, प्लस 19.37 और माइनस 12.82, बराबर है। तो फिर अपने को ऑर्डिनेट जो मिलेगा 7.19। अब यहाँ पर ये ऐसे जाना पड़ेगा, वर्टिकल लोड है ये 7.19 ये वाला। अब बीम को मैं अगर यहाँ पे कट करता हूँ पॉइंट लोड के लेफ्ट साइड में, तो ये जैसे कि वैसी रहेंगी, यहाँ पे भी 7.19 ही रहेगा, क्योंकि कोई बीच में लोड ऐड ही नहीं हुआ है बी के राइट साइड में। और ये जो पॉइंट है अपना ई कंसिडर किया था यहाँ पे करके, इसके लेफ्ट साइड में या इन दोनों के बीच में कोई लोड ऐड नहीं हो रहा है, तो अलजेब्रिक सम उतनी ही रहेगी। लेकिन अभी यहाँ पे मैं जैसे ही कट करूँगा इधर राइट साइड, इस लोड के राइट साइड में बीम को कट कर दिया और सब फोर्सेस को जोड़ दो, तो यहाँ तक तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये डाउनवर्ड फोर्स है तो डाउनवर्ड उसमें ऐड करना पड़ेगा, ये अपवर्ड था, है ना। सो हियर डाउनवर्ड फोर्स अगर जोड़ देते हैं तो इट विल बी ड्रॉप। जहाँ पे भी रिएक्शंस है वहाँ पे वर्टिकल ड्रॉप आते हैं, बराबर है। एंड दिस विल बी हियर 2.81। और मैं अगर यहाँ पे बीम कट करता हूँ तो दोनों के बीच में कुछ एडिशन नहीं है लोड का, सो हियर सेम shear force will be here, and here it is 2.81, and this is our SFD in shear force diagram. It is positive, negative, positive, negative. Okay, so इस तरह अपने को कंटिन्यूस बीम की प्रॉब्लम बाय यूजिंग क्लैपेरॉन्स थ्योरम छुड़ाना होता है। और ये प्रॉब्लम जो है मैंने आपको SFD और BMD ये कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। अब देखते हैं आगे कुछ प्रॉब्लम में अपन एक्चुअली यहाँ जो पढ़ना था ये मेन था क्लैपेरॉन्स थ्योरम, लेकिन शियर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए अपने को जो रिएक्शंस निकालने होती है तो ये इस तरह सिंप्लीफाई करके फ्री बॉडी डायग्राम निकालकर ये रिएक्शन निकालना होगा और उसके बाद में ही अपन SFD कर सकेंगे। तो ये भी पॉइंट शायद आपके लिए न्यू कमर्स स्टूडेंट्स के लिए नया हो सकता है, बराबर है। देयरफॉर आई एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ड्रॉ SFD एंड BMD सेम by using Clapeyron's theorem of three moment. Clapeyron's theorem ऐसा नॉर्मली अटर नहीं किया जाता है, नहीं लिखा जाता है,
क्लैपेरॉन थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट ऐसा ही बोला जाता है ना। फॉर ए बीम ए बी बीम है और स्पैन 4 मीटर है उसका, ए बी 4 मीटर, कैरिंग यूडीएल 5 किलोन्यूटन पर मीटर, आगे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ओवर एंटायर स्पैन, इन विच ए इज फिक्स, ए सपोर्ट है फिक्स और बी इज सिंपल सपोर्ट, ये दिया गया है। ये बीम की फिगर पहले निकाल लेंगे। हियर सपोज दिस इज ए, इट इज टू बी फिक्स, दिया है ए फिक्स और बी सिंपल सपोर्ट बी, और ये बीम जो है इस तरह रहेगी। हो गई ये बीम, दिस बीम कैरिंग यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूडीएल इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज यूडीएल given in this one, and the span is here, it is 4 meter, 4 meter is the span. Okay, this is. अब अपने यूजुअल स्टेप्स मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो स्पेस है यहाँ तक ये एसएफडी और बीएमडी निकालने के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ से मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्पेस एडजस्टमेंट के लिए। सो आई राइट डाउन हियर सॉल्यूशन। ये स्पेस एसएफडी और बीएमडी निकाल लेंगे। यहाँ पर ये एक डाटम रहेगा बीएमडी के लिए और एसएफडी के लिए ये एक डाटम लाइन निकाल के रख दी मैंने ऐसे ही। ओके, नाउ क्लैपेरॉन्स थ्योरम वी हैव टू यूज। सो हियर आई फर्स्ट राइट डाउन क्लैपेरॉन्स थ्योरम। क्लैपेरॉन्स थ्योरम क्या बोल रहा है, एम ए L1 प्लस ट्वाइस एम बी प्लस एम सी L2 इज इक्वल टू, क्लैपेरॉन्स थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म जो है ये मैं लिख रहा हूँ, -6A1X1 बाय L1 प्लस 6A2X2 डिवाइडेड बाय L2। ये अपना क्लैपेरॉन्स थ्योरम का स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब इसको ऑपरेट करना है तो अपने को चाहिए A1 X1 A2 X2 एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो पहले सबसे पहली स्टेप होगी अपनी BMD फॉर SSB। तो यहाँ पर दो ही सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट दूसरा सपोर्ट, मैं ये दोनों सपोर्ट को सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करने जा रहा हूँ। ये उस पर यूडीएल का जो मैग्नीट्यूड है वो 5, ये स्पैन है 4 और ये ए और ये बी। सो हियर बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट बी इज आल्सो इक्वल टू 0, एंड सिंपल सपोर्ट है और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है ना। यहाँ पर जो भी पॉइंट है सी पॉइंट सपोज टू बी, ये अगर सी पॉइंट कंसिडर करते हैं तो WL² बाय 8, W इज 5, L इज 4, स्क्वायर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 8, अगेन इट इज इक्वल टू प्लस 10 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज बेंडिंग मोमेंट। ये हो गया अपनी बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो सेम मैं भी स्केच आउट भी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे दूसरे कोई सपोर्ट नहीं है, दूसरे कोई सिंपल सपोर्ट और लेना नहीं है। सो हियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आई कैन प्लॉट लाइक दिस, पैराबोलिक यूडीएल होने की वजह से। सो हियर द ऑर्डिनेट एट द सेंटर इट इज 10
किलो न्यूटन मीटर। ये अपना ऑर्डिनेट रहेगा सेंटर में और ये 0 हो गई। अब क्लैपेरॉन्स थ्योरम अपन आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ, नाउ क्लैपेरॉन्स थ्योरम। ये क्लैपेरॉन्स थ्योरम अगर यूज करना है तो अपने को चाहिए 3 सपोर्ट या 2 स्पैन। यहाँ पे 2 ही सपोर्ट है, ए एंड बी, और स्पैन भी एक ही है। यहाँ इस कंडीशन में क्लैपेरॉन्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। कल भी देखा था एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर फिक्स एंड क्लैपेरॉन्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। उसके लिए अपन ने क्या सॉल्यूशन किया था, जो उसका फिक्स एंड सपोर्ट है ना, तो फिक्स सपोर्ट के अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इस स्पैन के लेफ्ट साइड में, तो उसके लेफ्ट साइड में 0 स्पैन कंसीडर करना। अगर ये सिंपल सपोर्ट राइट साइड में रहता है तो उसके राइट साइड में इमेजिनरी 0 स्पैन लेना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये ऐसे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ मैं एक सपोर्ट दे देता हूँ। अब ये जो लेंथ है इट इज इक्वल टू 0 है ना, सो इट इज वी कॉल इमेजिनरी 0 स्पैन, इमेजिनरी 0 स्पैन। हाँ, इस सपोर्ट का मैं नाम दे देता हूँ 0। ये 0 स्पैन ही है, वैसे इस पॉइंट का नाम ही मैंने 0 कर दिया है। ओके, हाँ, अब 1 2 3 सपोर्ट हो गए, एक और ये 2 स्पैन हो गए। नाउ क्लैपेरॉन्स थ्योरम इज अप्लीकेबल हो गए। अब उसमें वैल्यूज केयरफुली पुट करना है। ए बोले तो यहाँ का ये ए नहीं होगा, ए बोले तो लेफ्ट वाला सपोर्ट, बी बोले तो बीच वाला, और सी यानी उधर लास्ट वाला। बराबर, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये है ए बी सी। अपने केस में अभी यमे बोले तो ये 0 हो गया है ना, सो हियर यमे इट मीन्स यम 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये स्पैन है ही नहीं, अपन ने इमेजिन कर दिया, तो पहली टर्म जो है यमे इट बिकम्स 0। ओके, यमे यानी ये। ओके, हाँ, अब इस इक्वेशन में यम भी कोई 0 नहीं है, यम भी है। सो हियर यम बी वी हैव टू ट्रीट एज यम ए, ये एम ए है ना। ओके, तो यहाँ पे यम ए। हाँ, अभी यहाँ पर यम भी है, लेकिन अपने को यहाँ पर बीच वाला सपोर्ट नहीं है, इंटरमीडिएट सपोर्ट बोले तो यम बी, तो यम बी की जगह यहाँ यम ए लिखेंगे अपन। ओके, और यम ए की जगह ये 0 लिखेंगे। अब ये यम सी यानी लास्ट वाला, तो यम सी की जगह यम बी लिखेंगे। ओके, एंड यम सी इज इक्वल टू यम बी है ना, एंड इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे सिंपल सपोर्ट है। अगर सिंपल सपोर्ट है तो मोमेंट बिकम्स 0 हो गए। नाउ वी पुट दिस वैल्यूज इन दिस क्लैपेरॉन्स थ्योरम। सो यम ए फर्स्ट टर्म 0 प्लस ट्वाइस, दूसरी टर्म यम बी की जगह यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, यम बी की जगह यम ए लिखना होगा। हो गए, ये सॉरी यहाँ पर इट इज L1 प्लस L2, ये क्लैपेरॉन्स थ्योरम L1 प्लस L2 है। ओके, तो L1 बोले तो ये स्पैन लेफ्ट स्पैन 0, राइट स्पैन इट इज 4 प्लस यम सी 0 है इज इक्वल टू ये माइनस, उसमें पहली टर्म 0 A1 X1, क्योंकि ये जो 0 स्पैन है वहाँ पे कोई लोड ही नहीं है, स्पैन ही एक्चुअल नहीं है, इमेजिन किया है, तो वहाँ पे एरिया और बेंडुमेंट डायग्राम ही नहीं है, तो 0, सो इट इज 0 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म में पहले से इनटू एरिया ऑफ बेंडुमेंट डायग्राम, इस डायग्राम की एरिया, इट इज पैराबोलिक फिगर, देयरफॉर 2/3, बेस इज 4
into height is 10, centroid is 2, है ना। इसका सेंट्रॉइड यहां से गिनना है, इट इज इक्वल्स टू 2 मीटर, क्योंकि टोटल स्पैन 4 है ना। तो ये है अपना x2 एंड इट इज टू बी डिवाइडेड बाय L2, स्पैन इज 4. ओके, when we solve this we will get the value of MA is equal to -10 किलो न्यूटन मीटर. MA की वैल्यू आ गई. हो गया, ये हो गया यहाँ तक. अभी मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सुपर इम्पोज निकालने जा रहा हूँ. मोमेंट हियर इट इज इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन मीटर. हो गया, और ये 0 जोड़ दिया, ये माइनस ये प्लस. हो गया, माइनस ये हो गई कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गई अपनी. अभी शियर फोर्स डायग्राम भी पूछी गई है. अभी शियर फोर्स डायग्राम निकलना पड़े तो रिएक्शन निकालना पहली चीज. Okay, so first of all we will find out reaction. Next calculation would be here SFD. SFD calculations. For SFD calculation first thing is to find out reaction. फिर SFD के calculation अपन तो बताएंगे नहीं, directly SFD निकाल लेंगे. Okay, so here for finding out reaction MA is equal to 0. मैं इस बीम को ड्रॉ करने जा रहा हूँ. ये अपनी आर बी यहाँ पर हो गई आर ए. ये अपना है फिक्स सपोर्ट, तो फिक्स सपोर्ट की फिक्शन मोमेंट, और ये मोमेंट है माइनस. माइनस बोलने के बाद ये बीम को ऐसे लिफ्ट करेगा हॉगिंग, तो इसको ऐसे लिफ्ट करना है तो मुझे मोमेंट यहाँ पर ऐसे देना पड़ेगा. एंड मैग्नीट्यूड विल बी 10. Okay, and beam carrying UDL also. ये हो गई अपनी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बीम. ये बीम जैसे कि वैसे निकल ली है. फिक्स सपोर्ट जो है, फिक्स सपोर्ट पे मोमेंट होती है, बराबर है, और एक रिएक्शन भी. अगर फिक्स सपोर्ट है तो वहां पे एक रिएक्शन और दूसरी मोमेंट. हो गया, हाँ. सो हियर रिएक्शन एंड मोमेंट. Okay, so moment at A point is 0, so reference point is our A, this one, and it is B. तो क्या हो गया पहले UDL. UDL का मैग्नीट्यूड कितना है 5. स्पैन ऑफ UDL 4, टोटल UDL ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव. उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से सेंट्रॉइड UDL का 2, बराबर है. देन RB बीम को ऐसे रोटेट करेंगे वो, इसलिए माइनस, और इसका परपेंडिकुलर ए पॉइंट से RB इट इज 4. हो गया, और ये है मोमेंट. मोमेंट कैसी है एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट माइनस साइन एंड 10 इक्वल टू 0. व्हेन यू सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RB इज इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन. दिस इज द वैल्यू ऑफ RB. देन another condition, summation Fy is equal to 0. Upward forces, Ra is upward positive plus RB is upward, we have assumed minus 5 into 4 is UDL acting in downward direction, so ये माइनस साइन इक्वल टू 0. मोमेंट फिर से नहीं आएंगी क्योंकि मोमेंट का इक्वेशन नहीं है, ये फोर्स का इक्वेशन है. ये इक्वेशन अपना फोर्स का है, ये इक्वेशन मोमेंट का था, इसलिए यहाँ पर मोमेंट अपन ने कंसीडर की थी. ये वाली मोमेंट में मोमेंट आएंगी, लेकिन ये फोर्स का है तो फोर्स में ये मोमेंट जो है नहीं आएगी. सो हियर व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ RB इन दिस इक्वेशन वी विल गेट RA इज इक्वल टू 12.5 किलो न्यूटन. ओके, हो गया. नाउ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट शियर फोर्स डायग्राम. सो हियर यहाँ पर रिएक्शन मैं पहले यहाँ पे नोट कर देता हूँ. रिएक्शन हियर RA is
12.5 और ये जो है ये 7.5, ये एक रिएक्शन और ये दूसरी रिएक्शन, RA एंड RB रिएक्शन। मैं बीम को यहाँ कट कर देता हूँ। अगर जैसे ही मैं इसको राइट साइड ऑफ ए कट करता हूँ तो अपवर्ड रिएक्शन है, इट इज़ ऑफ मैग्नीट्यूड 12.5, तो मुझे यहाँ पर 12.5 किलो न्यूटन अपवर्ड जाना पड़ेगा। ओके, ऑल डायमेंशंस हियर आर इन किलो न्यूटन, तो मैं यहाँ पे भी किलो न्यूटन नहीं लिखूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अब कोई वेरिएशन नहीं है, डायरेक्टली मैं बीम को यहाँ कट करूँगा। सेक्शन ले लिया मैंने बी के लेफ्ट साइड में, और अलजेब्रिक सम करो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस की। एक रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में 12.5 और यूडीएल है डाउनवर्ड, सो माइनस साइन लेना पड़ेगा, और यूडीएल का मैग्नीट्यूड है 5 × 4 20, है ना। तो 12.5 - 20 इट बिकम्स 7.5, सो हियर इट इज -7.5 ये, और बिटवीन दिस 2 पॉइंट देयर इज यूडीएल, तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस इज पॉजिटिव, इट इज निगेटिव, एंड दिस इज नथिंग बट आवर SFD शियर फोर्स डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है इस प्रॉब्लम में, ये इमेजिनरी जीरो स्पैन का ये वाला है ना, तो वो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर फिक्स एंड अगर है तो उसके, अगर लेफ्ट साइड में फिक्स एंड है तो उसके लेफ्ट साइड में इमेजिनरी जीरो स्पैन लेना है, और राइट साइड में अगर फिक्स सपोर्ट है तो उसके राइट साइड में इमेजिनरी जीरो स्पैन लेना है, क्योंकि एक स्पैन कम गिर जाता है, और अपने को क्लैपेरॉन थ्योरम अगर लगाना है तो बराबर 2 स्पैन रहने चाहिए, बराबर है, और 3 सपोर्ट अपने को रहने चाहिए। और अननोन पे भी डिपेंड करता है, वो कितने नंबर ऑफ अननोन्स है, और उस हिसाब से अपने को स्पैन्स बढ़ाना होता है, वो आगे प्रॉब्लम में आ जाएगा। ओके।